शुरुआत की। तो शुरुआत का प्रारंभ का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। वेदों के सूत्र हैं उनमें पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदों का पहला। अब ये जो कथा है ना, यहाँ से जो आज की अब कथा होगी, बड़े ध्यान से सुनने वाली कथा है। और कथा ऐसी है कि ये शायद चित्त में ना चढ़े। क्यों? क्योंकि ये कथा वेदोक्त संज्ञा के अनुसार, वार्ता के अनुसार इस कथा को प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ से जो कथा होगी, और ये कथा वो कहते हैं ना कि बड़ी टेढ़ी खीर, तो ये जो कथा होगी ये टेढ़ी खीर के समान ही होगी। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना है, तब समझ में आएगा। थोड़ी समझने में कठिनाई क्यों होती है? समझने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हम अपने शास्त्रों को कभी अध्ययन नहीं करते। यदि शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जैसे कोई अंग्रेजी का अध्यापक है, उससे कोई कहे अंग्रेजी में, वह हिंदी में कहे वह जाता है, और यदि उसको व्याकरण आती है तो वो वह जाता है का तुरंत फॉर्म बदल देगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी व्याकरण आती है। उसी तरह हमें अपने शास्त्रों की व्याकरण नहीं आती। तो यहाँ वह जाता है या यह जाता है क्या है, ये हमारी समझ में आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जब व्याकरण क्या होता है, व्याकरण होती है शुरुआत, तो जिसकी हमें शुरुआत ही पता नहीं है तो हम आगे के सूत्र क्या समझेंगे। तो वेदों का जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमारे अंदर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म कौन है? और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें इस बात का पता होना चाहिए। पहला अर्थ सीधे शब्दों में। लेकिन गूढ़ अर्थों में यदि इसका अर्थ किया जाए तो जन्माद्यस्य यतः, जन्म किसे कहते हैं? शुरुआत को। किसी, चाहे प्राणी का हो, किसी जीव का हो, किसी पौधे का हो, यदि जन्म होता है तो जन्म क्या होता है? शुरुआत। और यतः, यतः होता है अंत। जन्माद्यस्य यतः यानी जन्म की शुरुआत, यतः माने अंत। तो शुरुआत और अंत, इस चीज का हमें बोध होना चाहिए। शुरुआत यानी सृष्टि की शुरुआत करने वाला कौन है, इस सृष्टि का पालन करने वाला कौन है, और इस सृष्टि का संहार करता कौन है। अगर शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, और एक बात और बता दें, जो अपने 18 पुराण हैं, 18 पुराणों का यदि क्रमशः अध्ययन किया जाए तब तो आपके समझ में कुछ कुछ बात आ सकती है। और यदि आपने कोई एक पुराण पकड़ लिया, यदि एक पुराण का अध्ययन किया, तब आपकी बुद्धि चक्कर खा जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र इतने गूढ़ हैं कि इनको समझने के लिए साधारण बुद्धि तो बहुत असमर्थ है। हमें अपना जीवन ही अपने शास्त्रों के प्रति समर्पित करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें ये बात समझ में आएगी। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात सुनाते हैं। पृथ्वी पर बहुत पापाचार बढ़ा, द्वापर की बात है। हमने कल की कथा में बताया था ना कि 4 युग, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग हैं। चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं
तब जाके एक मनवंतर होता है। चारों युग कितने बार? 71 बार। और 71 बार चारों युग आएंगे। त्रेता भी आएगा, द्वापर भी 71 बार आएगा, कलयुग भी 71 बार आएगा, सतयुग भी आएगा। तो हर बार भगवान का जन्म होना है। हर युग में भगवान का जन्म होना है। तो 71 चतुर्युगी हो गई। अब 71 चतुर्युगियों का क्या हुआ? एक मनवंतर। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो भगवान के ब्रह्मा जी का जब एक कल्प बीतता है, इतने में स्वर्ग लोक के 14 इंद्र बदल जाते हैं। कितने? 14। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं स्वर्ग लोक में। कितनी दुर्लभ बात है। तो पृथ्वी पे बहुत पापाचार बढ़ गया। तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास पहुंची, बोली हे पितामह, हे सृष्टि के रचयिता, इस पृथ्वी पे इतना भयानक पापाचार बढ़ गया है, इसके उद्धार के लिए, इसका पापाचार दूर करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले हमारे बस की बात नहीं है, चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर भगवान बोले हमारे बस की भी बात नहीं है, चलो भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं। तो ब्रह्मा ब्रह्मा और शंकर जी सभी देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी कहने लगे ऐसा है कि हमारी भी बस की बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारायण, हम तो समझते थे कि हम सबके ऊपर आप ही सर्वेश्वर हैं, और जब आपके बस की बात नहीं है तो आखिर किसके बस की बात है? तो विष्णु जी बोले जो परम पिता परमात्मा है, परात्पर परमेश्वर, उन्हीं के बस की बात है। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो हम समझते थे कि आप ही हो। बोले हम नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई है। विष्णु जी की ऐसे मुख से ऐसी बात सुन करके ब्रह्मा जी और शंकर जी ये दोनों आश्चर्यचकित रह गए कि आपके ऊपर भी कोई, हम तो समझते थे कि आप ही तक संसार है। विष्णु जी बोले नहीं, हमारे ऊपर भी कोई है, चलो हम लेके चलते हैं। तब भगवान विष्णु सब देवताओं को लेकर के कहां पहुंचे? गौलोक में। गौलोक में पहुंचे तो वहां क्या देखा कि यमुना जी कलकल करती हुई बह रही हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरम गोवर्धन पर्वत सजा हुआ है। अनेक अनेक वनस्पतियों से, सुगंधित पुष्पों से सारा गौलोक सुगंधमय है। कलकल करती हुई कालिंदी बहती है, और कालिंदी के जल में ना जाने कितने ब्रह्मांड गोता खा रहे हैं, गेंदों की तरह लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोक के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल के रूप में द्वारपालिका यानी राधा जी की सहचरी, राधा जी की सखियां द्वारपालिका बनकर के खड़ी हुई हैं। वो कहने लगती हैं कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब ब्रह्मा जी कहने लगते हैं हम ब्रह्मा हैं, ये विष्णु हैं, ये शंकर हैं, और हम परम प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। तब वो द्वारपालिका कहने लगी कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी बोले क्या हमारे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? द्वारपालिका बोली तुम जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा रोज यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं। बोले कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं पता, तो हम कौन से ब्रह्मा हैं? तो बोले अच्छा ये बताओ आए कहां से हो? ब्रह्मा जी बोले हमें ये भी नहीं पता कि हम कहां से आए। द्वारपालिका बोली
जब जिसको ना अपना खुद का पता है ना अपने घर पते का ठिकाना है और वो यहाँ मिलने के लिए आ गया, हम आखिर भगवान से क्या कहें कि कौन मिलने आया है। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, हे देवी, आप तो उनके चरणों में जाके हमारी अर्जी लगा दो, कह दो कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, आप मिल लो। द्वारपालिका अंदर गई भगवान के पास। भगवान एक 16 पंखुड़ी के कमल खिला हुआ है, 16 पंखुड़ी का कमल, बड़ा ही सुंदर। और उस कमल के 16 पंखुड़ी के ऊपर 8 पंखुड़ियां और खिली हुई हैं, और उस 8 पंखुड़ियों के ऊपर दिव्य सिंहासन विराजमान है, और उस सिंहासन पर भगवान श्री राधिका जी के साथ विराज रहे हैं। बड़े ही दिव्य झांकी। द्वारपालिका भगवान के पास पहुंची, कहने लगी, हे प्रभु, कोई ब्रह्मा आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भगवान से मिलना है। भगवान बोले, जाओ उनको अंदर ले आओ। द्वारपालिका गई, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग के देवता आदि सबको लेकर के भगवान के समक्ष आई। जैसे ही भगवान के पास ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग के देवता आदि पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, बड़ा ही दिव्य आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य कि उन्होंने देखा कि उसी समय भगवान नरसिंह बड़े विकराल रूप में प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान के शरीर से तेज निकला, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। और उसी समय परशुराम जी फरसा लेकर के बड़ा ही दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए, उनका भी तेज श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। उसी समय 100 करोड़ सूर्यों के समान चमकते हुए श्री रामचंद्र जी अपने सीता जी के साथ वानर सेना के साथ वहां पधारे। उनके रथ में सैकड़ों सफेद रंग के घोड़े जुते हुए हैं। बड़े दिव्य तेजधारी श्री राम जी वहां पहुंचे, और भगवान श्री राम के शरीर का तेज भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समाहित हो गया। इस तरह से भगवान के 24 अवतार क्रमशः वहां प्रकट हुए, और सबके शरीर से तेज निकलता गया, तो भगवान विष्णु के शरीर में, श्री कृष्ण के शरीर में समाता चला गया। अब विष्णु ब्रह्मा शंकर जी स्वर्ग के देवता आदि ऐसा आश्चर्य देख करके चकित हो जाते हैं। भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप भारत देश के अंतर्गत ब्रह्मांड से आए हैं, और ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हमारे यहाँ ये कालिंदी में गेंदों की तरह तैर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी एक पुराण का आश्रय लेकर रहेंगे तो हमारी बुद्धि चकरा जाएगी कि आखिर ये किस ब्रह्मांड की कथा चल रही है। अब आपने कथा में सुना होगा कई जगह भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं, मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। कथा में सुना है, कोई कहता है कि गणेश जी का सिर भगवान शंकर ने काटा। सुना ना? गणेश जी का सिर किसने काटा? भगवान शंकर ने। पार्वती जी ने अपने महल से एक पुतला बना करके खड़ा कर दिया। अब यहां भी विचार करने वाली बात है। माता पार्वती, सुना है कथा में कि माता पार्वती जी ने स्नान करते हुए अपने शरीर से जो मैल निकला, उस मैल से एक पुतला बनाया, उस पुतले में प्राण डाल दिए, उससे एक जीवात्मा पैदा हुआ, उसको द्वारपाल बना करके गुफा के बाहर खड़ा कर दिया। सोचने वाली बात है। आप नित्य प्रति स्नान करते हैं, सभी लोग नित्य प्रति स्नान करते हैं। आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिएगा, कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, आपके शरीर से इतना मैल नहीं निकलेगा कि आप एक चींटा भी बना सके। निकलता है क्या? मान लो निकल भी आया तो आप इतना मैल नहीं निकल सकता कि आप कोई 50 ग्राम भी इकट्ठा नहीं कर सकते। कर सकते क्या? कर सकते? बताओ। नहीं कर सकते ना? तो क्या पार्वती जी के शरीर में इतना मैल लदा था कि पूरा पुतला बनकर के खड़ा हो जाएगा? पार्वती जी भी तो नित्य प्रति स्नान करती थी कि नहीं करती थी? जब पार्वती जी नित्य प्रति स्नान करती थी तो उनके शरीर में इतना मैल कहां से आया कि पूरा पुतला बनकर के तैयार हो गया?
ये हमारे सुनने और समझने की गलती है। मैल का अर्थ क्या होता है? मैल का अर्थ हमारे कपड़े में लग जाए तो वो भी क्या होता है? मैल। और तन में लग जाए तो वो भी मैल। तो ये तन का और कपड़े का मैल हो गया। लेकिन एक मैल मन का भी होता है। कहते ना मन मैला है, कहते कि नहीं कहते? तो मन का भी तो मैल होता है। तो माता पार्वती जी ने अपने तन का और अपने कपड़े का मैल नहीं निकाला, अपने मन का मैल निकाला। और उनके मन का मैल क्या था? माता पार्वती जो शक्ति स्वरूपा हमारे सामने विराजमान हैं, इनके कितने रूप हैं? यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाए या उनकी नामावली पढ़ी जाए तो 1008 नाम होते हैं। माता के कितने नाम हैं? 1008 नाम हैं। तो माता के उतने स्वरूप हैं। तो एक माता का स्वरूप वो भी है कि जिसमें माता तामसिक प्रसादी पाती हैं। माता का एक स्वरूप है ऐसा कि नहीं है? जिसमें काली मैया का स्वरूप है। कलकत्ते में काली मैया की पूजा होती है तो पूजा में वहां पे तामसिक प्रसादी उनको लगती है। लगती कि नहीं लगती? मदरा भी चढ़ाते हैं, है ना, मांस भी चढ़ाते हैं काली मैया को। तो माता ने अपने शरीर की शुद्धि करने के लिए वो अपने आप को भगवान शंकर के समतुल्य बनाना चाहती, भगवान शंकर के बराबर का बनाना चाहती हैं, भगवान शंकर के योग्य बनाना चाहती हैं। क्योंकि भगवान शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, है ना। भगवान कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार। तो कपूर के जैसे गोरे। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कालकूट हलाहल विष कंठ में धारण करने के बाद भी स्वरूप कैसा? एकदम भोला भाला। कभी क्रोध नहीं करते अपने भक्तों पर और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गले में विषधर धारण किया हुआ है, फिर भी उस विषधर का कोई प्रभाव उन पर नहीं होता। तो माता पार्वती भी अपने आप को भगवान शंकर के जैसा बनाना चाहती हैं, भगवान शंकर के तुल्य बनाना चाहती हैं, भगवान शंकर के लायक बनाना चाहती हैं। तो उन्होंने अपने शरीर का मैल यानी अपने उनके शरीर में जो तामसिक शक्तियां थी उसको अपने शरीर से बाहर निकाल करके वो पुतला बना करके इकट्ठा कर दिया और उसमें प्राण डाल दिए। अब वो पुतला जब बन के तैयार हुआ तो वो भी कैसा हो गया? वो भी तामसिक था। क्यों? क्योंकि तामसिक शक्तियों से बना था। जब तामसिक शक्तियों से बना था और शक्ति जो महाशक्ति है, महाभगवती है, महागौरी है, जब वो अपनी शक्ति एक पुतले में समाहित कर देगी तो उस पुतले के सामने कौन टिक सकता है? कोई टिक सकता है क्या? भगवान शंकर भी जब आए, उन्होंने घुसने का प्रयास किया तो लाख प्रयास करने के बाद भी भगवान गुफा के अंदर में नहीं घुस पाए। उस पुतले ने जो पुतला बना करके तैयार किया था, जो गणेश जी बने बाद में, उसने शंकर जी को कई बार हराया, भगवान शंकर अंदर नहीं घुस पाए। तब क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल चलाया और भगवान गणेश का सिर कट गया। भगवान शंकर का त्रिशूल चलते ही गणेश जी का सिर कट गया और उनके सिर में फिर हाथी का सिर काट करके लगाया गया। तब जाके वो जो तामसिक था, तामसिक से 3 गुण होते हैं ना, रजगुण, तमगुण, सतगुण, तब उनके अंदर सतगुण विराजमान हुए। ठीक है ना। तो आज के बाद आपके मन में ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि माता पार्वती ने अपने तन के मैल से पुतला बनाया था। ठीक है। तो ये हमारी कथा भी इसी तरह कहते हैं ना कि कथा बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए। हनुमान जी इतने अच्छे श्रोता कैसे बने? कल हमने कथा में सुनाया था ना कि उन्हें भी भ्रांति उत्पन्न हो गई थी।
जब कथा में उन्होंने सुना कि एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए हनुमान जी, और लंका में पहुंचे तो एक ही फूंक में लंका को जला करके भस्म कर दिया। हनुमान जी ने सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसा तो हमने किया ही नहीं था। और जब दूसरे हनुमान जी से भेंट हुई तब उनकी भ्रांति दूर हुई कि नहीं हुई? तब से हनुमान जी प्रबुद्ध श्रोता बन करके, प्रथम श्रोता बन करके कथा में विराजमान होते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी बड़े सावधान होकर के कथा में विराजमान होना चाहिए। पता नहीं कथा कहाँ की चल रही है। तो कहने का तात्पर्य कि इस तरह की कथाएं होती हैं, गुड़ कथाएं होती हैं। जब हम अपनी कथाओं में शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो इसीलिए हमें कथाएं भी समझ में नहीं आती। अब एक जगह कथा में सुनने में आता है कि गणेश जी की गर्दन परशुराम जी ने काटी थी। एक जगह सुनने में आता है कि शनिदेव ने काटी थी। तो अब जैसे मान लो आपने किसी शास्त्र का या किसी पुराण का अध्ययन किया, उस पुराण में आपने पढ़ लिया कि गणेश जी की गर्दन परशुराम जी ने काटी थी। अब आपके मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप सुनते आ रहे हैं कि शंकर जी ने काटी थी, यह पुराण कह रहा है कि परशुराम ने काटी थी, फिर कोई पुराण कहेगा कि नहीं शनिदेव ने काटी थी। तो अब यह भ्रांति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? तो ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमने बताया 71 चतुर्युगी बीतती हैं जब एक मनवंतर होता है, तो इन 71 चतुर्युगियों में हर बार भगवान की लीला होती है। और हर बार भगवान की लीला होती है तो हर बार लीला के नायक और जो लीला में काम करने वाले सहभागी होते हैं वो बदल जाते हैं, है ना। मानस में एक प्रसंग आता है, श्री राम जी का जानकी जी के साथ विवाह हो रहा है। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि स्वर्ग के देवता, नारद जी, सप्तऋषि मंडल सभी लोग आकर के विराजमान हुए हैं। अब ब्रह्मा जी ने क्या देखा? विधे भयउ आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। क्या? ब्रह्मा जी कहने लगते हैं भगवान विष्णु से, हे विष्णु जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब इस पृथ्वी पे इस ब्रह्मांड का निर्माण मैंने किया है, इस सृष्टि पे उत्पन्न होने वाली हर चीज मैंने बनाई है, तो मैं इस विवाह में क्या देख रहा हूं कि विधे हैं भयउ आचरज विशेषी। आश्चर्य हुआ। क्या? कि निज करनी कछु कतहु न देखी, कि खुद का बनाया हुआ इस प्रांगण में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तब विष्णु भगवान कहने लगते हैं, हे ब्रह्मा जी, हम जैसे और तुम जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा और विष्णु बदल गए, लेकिन ये विवाह सनातन से निरंतर ऐसे ही चला आ रहा है। यहाँ बनाने वाला और बनने वाला स्वयं यही विराजमान है। इसको ना तो तुम बना सकते हो ना मिटा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि बनाने वालों की बुद्धि चक्कर खा जाती है, तो हम जैसे साधारण जीवों की क्या औकात है जो हमें शास्त्रों को समझ सकें? समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। तो इसीलिए कथाओं को ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत कथा भगवान के गुणानुवादों से भरी पूरी है। भगवान के इन्हीं गुणानुवादों का मनन करो, चिंतन करो और भजन करो। इसी से हमारा कल्याण होना निश्चित है। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यहाँ भी श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र कौन सा? जन्माद्यस्यतः, दूसरे तो सूत्र से प्रारंभ किया। तो यानी व्यास जी दर्शाना चाहते हैं कि ये जो भागवत रूपी कथामृत है, ये वेदों से निकला हुआ, वेदों के द्वारा ही रचा हुआ अमृत फल है, जो हम सबको बड़ी सुलभता से, बड़ी सरलता से यहाँ प्राप्त हुआ है।
व्यास जी ने जैसे ही भागवत जी की रचना करी, रचना करने के बाद सर्वप्रथम ले जाकर के भागवत जी को भगवान के समक्ष रखा। भगवान के समक्ष रखते ही भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मैंने आपकी लीलाओं को समाहित करके यह ग्रंथ रचा है। माता लक्ष्मी जी को ग्रंथ दिखाते हुए लक्ष्मी जी को प्रणाम किया तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने इसमें मेरा नाम कहीं नहीं जोड़ा है, इसलिए मैं ये कैसे मान लूं कि ये मेरा भी ग्रंथ है। तब व्यास जी ने पहले ग्रंथ का नाम था भागवत महापुराण, फिर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने नाम रखा श्रीमद् भागवत। श्री जोड़ करके श्री लक्ष्मी जी का, श्री किशोरी जी का नाम भी इसमें समाहित कर दिया। बोलो राधा रानी सरकार की जय। इस तरह से भगवान से स्वीकृति लेकर श्री वेद व्यास जी महाराज जन जन को प्रसारित करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रसार करते हैं। व्यास जी ने जो पहला श्लोक लिखा, उस पहले श्लोक में शब्द लिखा स्वराट। स्वराट शब्द का प्रयोग किया जन्माद्यस्यतः, शुरुआत की जन्माद्यस्यतः से, और इस लाइन का, इस पंक्ति का अंत किया स्वराट शब्द से। तो स्वराट शब्द का अर्थ होता है जो गोकुल में अपने सखाओं के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। अगर इसी श्लोक का की व्याख्या करी जाए तो इसी श्लोक की व्याख्या में कम से कम 3 दिन की कथा हो सकती है, इतनी विस्तृत व्याख्या है। क्योंकि हमारे जो मनीषी हुए हैं, हमारे जो आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने इस श्लोक की 108 परिभाषाएं लिखी हैं। कितनी? 108 परिभाषाएं। और उन 108 परिभाषाओं को यदि किया जाए तो कम से कम 3 दिन का समय लगेगा, इतनी गूढ़ व्याख्या है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मह्यन्ति यत सूर्य। दूसरा श्लोक लिखा तो दूसरे श्लोक में लिखा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जो भगवान तेजो, तेजो माने अग्नि, तेज माने अग्नि, वारी माने जल, मृदाम माने मिट्टी। तेज, जल और मिट्टी, इन तीनों की प्रकृति के, इन तीनों के स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं भगवान। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, भगवान जब अपनी बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं, भगवान की जब मधुर बंसी बजी, बंसी बजते ही इतनी मधुर ध्वनि होती है कि इस ध्वनि को सुन करके यमुना महारानी स्थिर हो जाती है, रुक जाती हैं। बंसी की ध्वनि सुनने के लिए यमुना महारानी स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और गोवर्धन पर्वत के जो पाषाण हैं, जो पत्थर हैं, वो उस ध्वनि की, मुरली की ध्वनि सुन करके द्रवित हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जल का स्वभाव है निरंतर बहते रहना, तो जल कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और पत्थरों का स्वभाव है स्थिर रहना, तो पत्थर बहने लगते हैं। तो भगवान की कृपा, यानी सिर्फ बांसुरी बजाने मात्र से, बंसी बजाने मात्र से जल का और पत्थरों का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। जल में स्थिरता आ जाती है और पाषाण द्रवित हो जाते हैं। इस तरह से भगवान का स्वभाव है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो सत्यम परम धीमहि। और भगवान क्या है? परम सत्य है। जब मृत्यु शैया पे व्यक्ति जाता है
तब क्या नाम बोला जाता है? राम नाम सत्य है, क्योंकि वही सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान ही सत्य हैं इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में। सत्य कौन है? भगवान। भगवान सत्य क्यों है? क्योंकि भगवान जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, और जब ये सृष्टि नहीं होगी तब भी भगवान रहेंगे। पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भगवान सृष्टि ना होने पर भी रहेंगे, सृष्टि होने के बाद भी रहेंगे। तो इस तरह से सत्यम परम धीमहि, भगवान को परम सत्य मान करके श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस तरह से दूसरा श्लोक लिखते हुए श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, धर्मः प्रोज्झित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयावरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस भागवत महापुराण को सुनने से फल क्या मिलता है? तब फल क्या मिलता है, और इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां। जो निर्मत्सर हो गया है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। अब निर्मत्सर क्या होता है? मत्सर और मच्छर, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। मत्सर और मच्छर जरा सा अंतर, लेकिन स्वभाव दोनों का एक जैसा। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। यदि मच्छर काटेगा तो उससे बचाव के लिए अब मच्छरदानी लगा करके सो सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन मत्सर काटेगा तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन मत्सर है क्या? मत्सर क्या है? मत्सर है, इसकी इतनी ज्यादा तरक्की क्यों हो गई है? ये हमसे ज्यादा बड़ा आदमी कैसे बन गया है? इसके लड़के की नौकरी कैसे लग गई है? ये क्या है? मत्सर, यानी जो दूसरों की मान बढ़ाई नहीं देख पाता। बोलो राधे राधे राधे। भगवान ही किसी रूप में कथा सुनने के लिए विराजमान हुए हैं और आप लोग उनको कथा पंडाल से बाहर फेंकने वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कंचन तजना सहज है सहज त्रिया कानेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। कंचन तजना सहज है। आप सोने को त्याग सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कभी सोना धारण नहीं कर सकता। सोना त्याग सकते हैं। सहज त्रिया का स्त्री का त्याग भी किया जा सकता है।
लेकिन क्या नहीं त्यागा जा सकता? मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई, हमें सम्मान मिले, हमें बड़ाई मिले, दूसरे लोग हमारी बड़ाई करें और दूसरों से ईर्ष्या होती है, इसको छोड़ना बड़ा ही दुर्लभ है। अब यहाँ शब्दों पे भी ध्यान देना, क्या लिखा कि दुर्लभ तजना ये। इन सबको तजना यानी छोड़ना कैसा है? दुर्लभ है। लेकिन क्या कहा? कठिन, कठिन नहीं है। यदि आदमी चाहे तो छोड़ भी सकता है। शब्द पे ध्यान दें, क्या लिखा? दुर्लभ। अधिकतर व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं त्याग पाते। हर व्यक्ति के मन में चाह होती है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमारी बड़ाई होनी चाहिए, हर व्यक्ति के मन में होता है। तो जिसके मन से ये मत्सर निकल जाएगा वो भागवत सुनने का अधिकारी हो जाएगा। निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहिनम मत्सरः तद्रहितानां सताम्। जिसके मन से मत्सर निकल गया वो भागवत सुनने का परम अधिकारी हो गया है। तब किसी ने प्रश्न किया कि ठीक है, मान लो मत्सर निकल गया, भागवत सुनने का अधिकारी भी हो गया, तब इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? तब श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, भेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यम वास्तवमत्र यानी यदि निर्मत्सर व्यक्ति हो गया, उसके अंदर से मत्सर निकल गया, तो उसे तीन चीजों का ज्ञान हो जाएगा जो वास्तव हैं। तीन चीजों को वास्तव कहा गया है। वास्तव किनको कहा गया है? वास्तवश्चा जीवा वास्तवी च माया वास्तवं जगत। तीन चीजों को वास्तव कहा गया है। कौन कौन? जीव, जगत और माया। तो जो निर्मत्सर हो जाता है, जिसके अंदर से मत्सर निकल जाता है, उसे जीव, जगत और माया तीनों चीजों का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जीव क्या है, जगत क्या है और माया क्या है। तो जीव क्या है हमें कैसे पता चला? कथा सुनने के बाद। तो श्री मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है यानी हम हैं, तो हम किसके अंश हैं? परमात्मा के अंश हैं। लेकिन इस बात को हम भूले बैठे हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि हमें इस बात की चेतना हो जाए, हमें इस बात का ज्ञान हो जाए, हमें इस बात का बोध हो जाए, तो कैसे हो जाएंगे? सहज सुख राशि। सहजता से हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन इस बात को हम भुलाए बैठे हैं। तो ये जीव हो गया। अब है जगत। तो जगत क्या है?
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत क्या है? सपने के समान, कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं। नींद आई, सो गए, स्वप्न में देखा कि हम किसी भयानक जंगल में हैं और जंगल में चले जा रहे हैं। इतने में हमारे सामने एक शेर आ गया और शेर दहाड़ करके हमें खाने ही वाला है कि इतने में हम घबरा करके जाग गए। जागे तो सामने ना जंगल है ना शेर है क्या? नींद खुलने के बाद हम सपने में जो देखते हैं वो क्या हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। उसी तरह यह जगत है, यह संसार है, काय के समान? सपने के समान है तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कब नहीं दिखाई दे रहा? जब हम इसका वास्तविक बोध कर लेंगे, समझ लेंगे कि संसार में आने का हमारा कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, किस कारण से आए हैं। संसार में आने का जब हमारा प्रयोजन हमें पता चल जाएगा, तब हमें यह संसार काय के समान लगने लगेगा? स्वप्न के समान, सपने के समान। ठीक है ना? अब माया, माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया। जे के बस की जीवन काया, जे के बस की काया, जे के बस की जीवन काया, बस जीवन काया। मैं अरु मोर तोरते माया। माया क्या है? यह मेरा है, वह तेरा है। मेरा और तेरा की जो ये भावना हमारे अंदर है, यही माया है। मेरे और तेरे की जो भावना है वही माया है। जबकि ना मेरा कुछ है ना तेरा कुछ है। किसका है? देने वाले का, उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है। यहाँ हम उपभोग करने के लिए आए हैं, उपभोग करेंगे, उपभोग करने के बाद छोड़कर चले जाएंगे। साथ में लेके जाएंगे क्या? नहीं लेके जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। जो आज हमने एकत्र किया है, कल उसका कोई और उपभोग करेगा। तो ये मेरा और जो तेरा है, यही माया है। तो श्री व्यास जी महाराज कहने लगते हैं कि जीव, जगत और माया की जो ये तीनों वास्तव चीजें हैं, इनका बोध हो जाता है कब? जब श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर लिया जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से जीव, जगत और माया का बोध हो जाता है। और तापत्रयोन्मूलनम, त्रिताप हैं। कौन? कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज नहीं काहू ने व्यापक, राम राज काहू नहीं व्यापक।
दैहिक, दैविक और भौतिक जो त्रिताप हैं, इनसे हमारी मुक्ति हो जाती है। ये तीन ताप हमें नहीं सताते। अब इस प्रसंग पे यदि चर्चा की जाए, क्योंकि कथा को लेकर भी चलना है, समय भी सीमित है, इसीलिए विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती। नहीं तो इस विषय पे यदि चर्चा की जाए तो एक दिन की कथा तो कम से कम इस विषय पे की जा सकती है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप क्या है? जो हमें शरीर में पीड़ा होती है वो दैहिक ताप है। जो ईश्वर के द्वारा हमें वेदना मिलती है वो दैविक ताप है। जो संसार से हमें कष्ट मिलता है वो भौतिक ताप है। कहने का तात्पर्य, यदि हमें कोई बुखार हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी, असाध्य रोग हो गया, तो वो हमें दैहिक ताप, देह माने शरीर, शरीर की पीड़ा। दैविक ताप क्या है? आपने बहुत अच्छी फसल बो के तैयार की, बहुत अच्छी फसल खड़ी है, भगवान ने ओलावृष्टि कर दी, फसल आपकी नष्ट हो गई, तो ये क्या हो गया? दैविक ताप। और भौतिक ताप क्या है? कि आप मंडी गए, मंडी में अपना माल बेचा, माल बेच करके वहां से धन लेकर के चले आ रहे हैं, आपको रास्ते में लुटेरे मिल गए, उन्होंने बंदूक रख दी आपके सीने पे, बोले जो कुछ है वो हमारे पास ले आओ, सब छीन करके ले गए। तो ये भौतिक ताप हो गया, आपको संसार से कष्ट मिलने वाला है। तो जो भगवान का निमित्त बन जाता है, भगवान का सेवक बन जाता है, भगवान का दास बन जाता है, उसको दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी से पूछा, ठीक है महाराज, तीन त्रितापों से मुक्ति मिल जाती है, फिर क्या हो जाता है? तब व्यास जी महाराज कहने लगते हैं, सद्यो हृदय वरुध्यते यत् कृतभि। क्या हो जाता है? जैसे ही हम कथा सुनने के अधिकारी हो जाते हैं, जीव जगत और माया का हमें बोध हो जाता है, हमारे अंदर से मत्सर निकल जाता है और त्रितापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, और हमारे मन में उत्कंठा होने लगती है कि हमें भगवान की कथा सुननी है, भगवान की कथा में बैठना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का दास बनना है। तो जैसे ही हमारे मन में ये विचार आता है तो भगवान आकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। शब्द पे ध्यान देना, व्यास जी ने क्या लिखा? सद्यो हृदय अवरुद्धते। भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग कथा में बैठे हैं, कथा में आकर के विराजमान हुए, तो आप अभी क्या हैं? विराजमान, ठीक है ना? अब आप कथा में आकर के बैठ गए और चारों तरफ से तार फेंसिंग करके जाली लगा के आपको बंद कर दिया जाए और ताला डाल दिया जाए कि जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएगी तब तक आप नहीं उठ सकते, तो आप क्या माने जाओगे? अवरुद्ध। क्या आपको रोका गया है? आप जा नहीं सकते। जैसे जेल है, जेल, तो जेल में जो जेलर है वो क्या कहा जाएगा? विराजमान। वो क्या है? विराजमान, क्योंकि वो कभी भी जेल से बाहर जा सकता है, वापस जेल में आ सकता है। लेकिन जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं वो कैदी क्या हैं? अवरुद्ध। वो अपनी मर्जी से ना तो जा सकते हैं ना आ सकते हैं, कैदी हैं, कैदी बनकर रहेंगे। तो भगवान भी हृदय में आकर क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध हो जाएंगे मतलब भगवान यदि निकलना भी चाहें तो निकल नहीं सकते। भक्त के हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं, और भगवान जब हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं तो भगवान को निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे, तो घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचे तो यमुना किनारे उन्होंने देखा कि एक गोपी आंखें बंद करके ध्यान लगा करके बैठी है। नारद जी उसके निकट पहुंचे। नारद जी ने पूछा, हे देवी,
श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया तो आपके इसी गोकुल में रहते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपका माखन चुरा चुरा के खाते हैं। जब स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा आपके साथ यहाँ रहते हैं, फिर तुम ये किसका ध्यान लगा करके बैठी हो? तब वो गोपी कहने लगती है, हे ब्रह्मर्षि, बड़ी कृपा करी जो आप आकर के यहाँ पधारे, हमें दर्शन दिया। मैं बड़ी परेशान हूं। नारद जी बोले, क्यों देवी, किस बात की परेशानी है, क्या कष्ट है? तब वो गोपी कहने लगी, हे देवर्षि, ये श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया, ये चित्त चोर हमारे चित्त में ऐसे चिपक के बैठा है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी ये निकलता नहीं है। तब नारद जी कहने लगते, हे देवी, ये कैसी बात कर रही हो? यहाँ तो भगवान हमारे हृदय में, हमारे चित्त में कैसे बैठे हैं, हर व्यक्ति इसी बात की चिंता में लगा रहता है, और आपके चित्त में बैठा है जो श्याम सुंदर, आप उसे अपने चित्त में से निकालना चाहती हैं, ऐसा क्यों? तब गोपी कहने लगती है, इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। बोले, क्यों देवी, कैसे जीवन जीना मुश्किल कर दिया है? बोले, नारद जी, आज सुबह की बात सुनो। आज सुबह सुबह में जैसे उठी, नित्य कर्म से निवृत्त होकर मेरी सास ने कहा, मेरी सोती रहेगी का, उठ के जा गैया दुहला। तो बोले, मैंने भी बर्तन उठाया, गैया दुहने के लिए पहुंची। जैसे ही गैया दुहने के लिए बैठी, इतने में श्याम सुंदर आकर सामने प्रकट हो गया। श्याम सुंदर मुझसे कहने लगा, क्यों री, सारा दूध डोलेगी, क्या मुझे थोड़ा सा भी दूध नहीं पिलाएगी? तब गोपी कहने लगी, हे नारद जी, जैसे ही मैंने उसकी ऐसी भोली भाली मीठी मीठी बात सुनी, तो मैंने उससे कहा, क्यों रे कन्हैया, तेरे लिए तो मेरा सारा दूध न्यौछावर है, सारा माखन न्यौछावर है, सारा दही न्यौछावर है, तू कैसी बात करता है? तू मुंह खोल करके बैठ जा, मैं गैया का सारा दूध तेरे मुंह में दो दूंगी। अब वो गोपी कहने लगी, हे देवर्षि, कन्हैया मेरे सामने मुंह खोल करके बैठ गया, और मैंने गैया का सारा दूध कन्हैया के मुहड़े में दो दिया। और इतने में मेरी सास आई। मेरी सास ने कहा, क्यों री, बावली हो गई है कि भांग पी रखी है, ये क्या तू सारा दूध नीचे फैला रही है? बोले, जैसे ही सास की आवाज मेरे कानों में पड़ी, सोई मैंने देखा कि वहां तो कोई कृष्ण कन्हैया नहीं है। ये तो मैंने ही अपने मन से कृष्ण कन्हैया पैदा कर लिया, और सारा दूध जमीन में पृथ्वी पर ही बहा दिया। बोले, सास, मेरी सास ने मुझे 50 गालियां सुनाई। बोली, तुझे एक काम दिया, एक काम भी तेरे से अच्छे से नहीं होता है, चल जा करके धान कूट करके धान में से भात निकाल दे, चावल निकाल दे, मैं भात बनाऊंगी। जैसे ही मैं भात निकालने के लिए बैठी, इतने में मेरे सामने श्याम सुंदर आ गया। कहने लगा, क्यों री भाभी, भात निकालने में मस्त बनी रहती है, मैं सुबह से भूखा डोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा माखन खिला दो। बोले, मैंने धान निकालना छोड़ दिया, मैंने सोचा क्यों रे कन्हैया, तो भूखा है, चल मैं तुझे माखन खिला देती हूँ। मैं उसे उसका हाथ पकड़ करके अंदर ले गई, अंदर उसको माखन खिलाने लगी। इतने में मेरी सास फिर से आ गई। बोले, क्यों री, बावली हो गई है का, ये माखन क्यों नीचे फैला रही है? बोले, तब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वहां कोई कृष्ण कन्हैया नहीं है, मैंने तो अपने ही मन से कृष्ण कन्हैया पैदा कर लिया है, और ये माखन उसे खिलाने के बहाने नीचे फैला रही है। मेरी सास ने फिर मुझे 50 गालियां सुनाई। सास बोली, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, जा ये मटकी लेकर के जा, यमुना जल से जल भर करके ले आ, घर में पीने को न को पानी नहीं है। तब अपनी सास की बात सुन करके मैंने घड़ा उठाया, घड़ा उठा करके यमुना जल से यमुना जल भरने के लिए पहुंच गई। और जैसे ही यमुना जल पे आई, यमुना नदी के किनारे पे आई, घड़ा भरा। अब घड़ा थोड़ा भारी था, जड़ा ज्यादा बड़ा लेकर के आ गई, तो मेरे से उठाते नहीं बना। तो इतने में श्याम सुंदर चित्तचोर कन्हैया फिर मेरे सामने खड़ा हो गया। बोला, ए भाभी, तेरे से ये मटका नहीं उठाया जाता, क्या मैं उठा दूं?
भाभी बोली, अरे कन्हैया बहुत अच्छे मौके पे आया है, मेरे से एक मटका उठाया नहीं जाता, थोड़ा सा हाथ लगा दे तो ये मटका मेरे से उठ जाएगा। तब गोपी कहने लगी, हे नारद जी, श्याम सुंदर ने हाथ लगाया, वो मटका उठाया, मटका मेरे सिर तक नहीं पहुंचा कि भम्म से नीचे गिरा, वो मटका फूट गया। तब मेरी आंखें खुली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर की चर्चा करी तो श्याम सुंदर ने बिल्कुल अपने जैसा माहौल बना लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गोपी कहने लगी, श्याम सुंदर ने मटका उठाया और मटका भम्म से नीचे गिरा, मटका फूट गया। तब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वहां कोई श्याम सुंदर नहीं है। ये तो मैंने अपने भ्रम से, अपने मन में भ्रम पैदा करके अपने सामने श्याम सुंदर बना लिया। तब मैंने मन में सोचा कि यदि अब खाली हाथ में घर लौट करके जाऊंगी तो मेरी सास मुझे 50 गाली सुनाएगी और घर में मेरी शिकायत करके मुझे घर से बाहर निकलवा देगी। इसीलिए मैं यहीं यमुना किनारे ध्यान लगा करके बैठ गई कि मैं ये चित्त से अपने श्याम सुंदर को निकाल के रहूंगी। तो ऐसे हमारे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया हैं कि जब हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, वो आपके मन से फिर निकलने वाले नहीं हैं। पहले तो पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। ऐसे हमारे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। एक 2 लाइनों में छोटा सा भजन हम अपने भैया से सुनेंगे। इसके बाद आरती, आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।